ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगरच्या क्रिटिकेअर हॉस्पिटल ते पंजाबी कॉलनी रस्ता रुंदीकरणात बाधित दुकानांवर आज महापालिकेने जेसीबीच्या सहाय्याने तोडक कारवाई केली. तब्बल 50 पेक्षा अधिक दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आलेत. या रस्ता रुंदीकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कमलेश निकम यांनी तोडक कारवाई ठिकाणी येऊन विरोध दर्शविला आहे. यावेळी त्यांनी थेट आमदार कुमार आयलानी आणि माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्यावर निशाणा साधत गंभीर आरोप केले आहेत. राजेश वधारिया यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी गरिबांच्या दुकानांवर कारवाई केली जात असल्याचे निकम यांनी सांगितले. या आरोपानंतर माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी देखील कमलेश निकम यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. सदर रस्ता रुंदीकरणात माझी जागा असेल तर मी कमलेश निकम यांच्या नावे मोफत लिहून द्यायला तयार आहे. नागरिकांचा पाठिंबा मिळत नसल्याने राजकीय पोळी भाजण्याचं काम कमलेश निकम करत असल्याचा आरोप वधारिया यांनी केला आहे. जिस समय पे मैं स्थायी समिति का चेयरमैन था, उस समय पे क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी, ATP स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक 5.5 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट का रोड मैंने पास करवाया। अभी ATP स्कूल से लेकर वडार कॉलोनी चौक तक का रोड 40 फुट विड्थ के हिसाब से हमने बनवा के लिया। आगे कुछ इंक्रोचमेंट थी रोड के ऊपर, जिसके लिए मैंने बार बार पत्र व्यवहार किया प्रशासन से, और प्रशासन ने अपना नोटिस वगैरह जो था वो प्रोसीजर पूरा करके रखा। लेकिन जब भी डिमोलिशन के लिए वहाँ पर महानगर पालिका के लोग आते थे तो उसमें टीम ओमी कालानी के लोग आके कुछ गुंडों के साथ में आकर उस कार्य को रोक देते थे। उसमें जैसे ही अभी शेख साहब थे पहले, उन्होंने भी एक हियरिंग ली जिसमें संजय सिंह, प्रशांत पाटिल और हम तीनों उपस्थित थे। वहाँ पर यह फैसला हुआ कि डेवलपमेंट प्लान में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से ATP स्कूल तक का रास्ता 60 फुट डेवलपमेंट प्लान में है। उसको हमने उनसे विनती की कि आप 60 फुट नहीं करो, उसको 40 फुट बनाओ, तो जैसे लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा डिमोलिशन ना हो। उस बात के ऊपर कमिश्नर ने हामी भरी, और हामी भरने से के बाद वहाँ के मिनट्स बन गए जिसमें सुजीत चक्रवर्ती जी को भी बुलाया गया था, और सुजीत चक्रवर्ती किसी कारणवश, जो कि उनको ही मालूम होगा, नहीं आए, और उसमें ये ठहराव किया गया कि इसमें ये 40 फुट का रोड बनेगा। इसके बाद जब भी हमारे MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर उल्लासनगर में आए थे, तो आमदार कुमार आयलानी और मैं उनसे मिला था, और मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये हमारा रोड एक रुका हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक एडिशनल कमिश्नर है जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करके बहुत मशहूर है, विकास डाकने, उनको मैं यहाँ ला रहा हूँ। जो जहाँ भी बॉटल नेक शहर की हैं, जहाँ भी रास्ते बड़े करने हैं, जो भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आधे में हैं, वो सब प्रोजेक्ट ये आपको पूरे करके देगा। तो हमें बहुत खुशी हुई, और उन आयुक्त साहब से, विकास डाकने जी से, जब भी आमदार कुमार आयलानी मिले तो इस रास्ते की भी बात की, तो उन्होंने गवस साहब जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप 29 तारीख को बंदोबस्त लेके खुद आप वहाँ पर जाके, और वहाँ पर जो भी बॉटलनेक है वो तोड़क कार्रवाई करो, और ये रास्ता जल्दी से जल्द बना के लोगों को उसमें सहूलत दो। तो इस तरह से ये रोड बना है, बार बार उनकी तकलीफ़ों के बाद। पहली बात तो मेरा वहाँ पर कोई प्लॉट नहीं है, और अगर मेरा कोई प्लॉट है तो मैं, जो आरोप लगाने वाले कमलेश निकम है, उनको मैं वो प्लॉट रजिस्ट्री करके, सेल डीड करके देने को तैयार हूँ।
कागज बनवा के लेके आवे, मेरे से सही करके लेके जावे। मेरा वहां पर कोई भी प्लाट नहीं है। मैं ओमी कालानी और टीम ओमी कालानी के सभी माजी नगर सेवकों से और कार्यकर्ताओं से यह सवाल पूछता हूं कि आपका विकास का मॉडल क्या है। आपकी मीटिंग होती है, आप अपने पीछे बैनर लगाते हो विकास, तो विकास आप होने नहीं देते हो, रास्ता बनने नहीं देते हो। आज 2 साल से वो रास्ता आपने रोक के रखा है। आपने वहां दादागिरी की, आपके लोग आके रास्ते पे जमा हो गए, महानगर पालिका के लोगों को काम नहीं करने दिया। क्या आपका विकास सिर्फ पोस्टर पे है या जमीनी हकीकत में कुछ है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखिए, जो भी वहां लोग कमलेश निकम के आसपास में थे, एक तो कमलेश निकम पैनल नंबर 8 में रहता नहीं है, ठीक है, वो आजकल कल्याण रहता है और उसकी 1-2 जगह पैनल नंबर 7 में होगी, पुरानी जगह। दूसरा, जो भी उसके आसपास में लोग खड़े थे वो उस रोड पर रहने वाले नहीं है, ना ही उनका कोई दुकान हो, उनका कोई मकान है। मेरे पास एडवोकेट रुद्रमणि पांडे और साथ में बैरक नंबर 732, 734, उसकी आजू बाजू के परिसर के सभी रहवासियों के पत्र हैं कि आप ये रोड बड़ा करके जल्द से जल्द बनवाइए। तो उनका कोई वहां पर स्टैंड नहीं है, ये झूठ मूठ की वहां पर आके स्टंटबाजी की है। इसके सिवाय कोई भी आंदोलन उनका जनता की सपोर्ट नहीं है। उधर के जो दुकानदार है, रहवासी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है, आपने खुद उनका एक इंटरव्यू लिया था, जो खुद बोलते हैं कि आप 8 फुट का निशान दो, हम 10 फुट दुकान तोड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो लोग त्रस्त हैं। एक तरफ से ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इसके बाजू में हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसके सामने स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और कार खड़ी रहती है। तो महिलाएं और बच्चियां और बच्चे स्कूल छूटने के टाइम पे आए और जाएं कैसे? सब्जियों के वहां पर जो हाथ गाड़ियां लगती है, वहां सब्जियां जब महिलाएं खरीदने आती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है, उसका जवाबदार कौन है? तो जब ये रोड बनेगा तो महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को आने जाने में लोगों को सहूलत होगी। विकास के सभी लोग वो सपोर्ट में हैं जो इस रोड से गुजरते हैं और इस रोड पे रहते हैं। तो इस रोड से सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? देखिए, राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। ये बिगर मुद्दे के खाली अपना एक ईगो कि मैंने ये रोड रुकवाया, मैंने ये काम रुकवाया, मैंने राजेश वद्रिया को काम करने नहीं दिया। तो कानून अपना काम करता है। हाँ, आप काम डिले कर सकते हो, आप हमेशा के लिए उसको रोक नहीं सकते हो। हमारा फॉलोअप चालू रहता है और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक फॉलोअप रहता है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।